नमस्कार दोस्तों, परफेक्ट हेल्थ चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। तो हमने जैसे वीडियो चलाई योगा फॉर डिजीज, योगा में अलग अलग तरह की, तो आज हम जानेंगे दांतों की समस्याओं के बारे में। जो हमारे टीथ होते हैं, गम की प्रॉब्लम, तो उससे मैं आपको मिलवाऊंगा डॉक्टर भावना गौतम जी से, जो पिछले 8 साल से अपना क्लिनिक रन कर रही है और काफी तरह की डिजीज दांतों से रिलेटेड उनसे जानेंगे और उसके सॉल्यूशन भी जानेंगे और कैसे हम अपने दांतों को, गम हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं। तो उन सब के बारे में मिलते हैं डॉक्टर भावना गौतम जी से। भावना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे परफेक्ट हेल्थ चैनल में। तो हम आपसे जानना चाहेंगे हेल्थ, दांतों के गम से रिलेटेड सारी जो समस्याएं होती है, कितनी तरह की डिजीज होती है और किस तरह से हम अपने टीथ को हेल्दी रख सकते हैं और लॉन्ग लाइफ तक उन्हें चला सकते हैं। देखिए, जो दांतों का मामला है, दांत बहुत ज़रूरी हमारी लाइफ में एक रोल प्ले करते हैं हमारे डेली रूटीन में। अगर हम अच्छा खाना चाहते हैं, डाइजेशन अच्छा चाहते हैं, तो जो प्राइमरी स्टेप होता है हमारा, वो दांतों से शुरू होता है कि आप जितना उसको अच्छा च्यू करेंगे उतना वो अच्छा अंदर जाएगा और डाइजेशन प्रॉपर हो पाएगा। प्राइमरी स्टेप बोलते हैं। प्राइमरी स्टेप की दांतों की च्यूई करना, कि किसी भी चीज को अच्छे से चबा के खाना, तो वो एक एज ए एक्सरसाइज होता है, गम की एक्सरसाइज हो जाती है। आपके मसल्स उसमें काम करते हैं, आपके दांत उसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और लोगों को पता ही नहीं होता। लोगों को लगता है कि समस्या पेट की है, पर प्राइमरी शुरू होती है हमारे मुंह से, हमारे दांतों से शुरू होती है, उसके बाद वो पेट तक जाती है। तो मैंने बेसिकली जैसे सुना है बहुत सी कि जैसे लोग जो है फ्रूट्स को खाते हैं, जैसे एप्पल को खाते हैं, वो डायरेक्ट अगर साबुत खाएं और अच्छे से च्यूई करके खाएं तो वो भी एक गम की एक्सरसाइज होती है। पहले जैसे लोग, जैसे पुराने जमाने में लोग जो होते थे वो नीम के दातुन करते थे जी। वो क्या होती है, काफी हार्ड होती है और नीम एक औषधि है, उसको यूज करते थे, इसीलिए उनके दांत बहुत ज्यादा स्वस्थ होते थे, गम्स उतने ही हेल्दी होते थे और दांत जल्दी गिरते नहीं थे। अब वो चीजें हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में खत्म होती जा रही हैं। लोग सबसे ज्यादा इजी चीजें ट्राई करते हैं कि हार्ड ना हो तो ज्यादा अच्छा होगा, हमारे दांतों को ब्रेकेज कम होगी। ठीक है, एक चीज पे होता है कि आपको चीजें हार्ड नहीं खानी है, बट अगर आप नेचुरल चीजों से हट जाएंगे उतने ही आपके दांत वीक होते जाएंगे, गम्स आपके स्ट्रॉन्ग नहीं बनेंगे। तो डॉक्टर भावना जी ने यही काफी अच्छी चीज बताई कि नीम की जो दातून पहले लोग किया करते थे, आपने देखा होगा। आज भी जो लोग हैं, जो पुरानी टाइम के हैं, वो अभी भी करीब 80 साल के होने के बाद भी उनके टीथ अभी भी पूरे स्वस्थ हैं, यंग हैं। तो वो नीम की दातून जैसे कहते हैं, वो उससे ब्रशिंग करना या सुबह के टाइम उनको उससे च्यूई करना, तो वो काफी बेनिफिट है। और बबूल भी बताते हैं, शायद बबूल का भी, बबूल की भी अगर बबूल तो खैर उसमें कांटे होते हैं, पर हाँ उसके अगर आप एक्सट्रैक्ट लेके एक औषधि बना लें तो वो बहुत अच्छी दांतों के लिए होती है। कुछ लोग सरसों के तेल से मालिश करते हैं और मैं जो आपको एक चीज बताऊंगी कि अगर हम डेली रूटीन में जो हमारा नमक होता है उसमें आयोडीन होता है जी। तो अगर हम नमक को ब्रश पर लगा के गुनगुने पानी में ब्रश को डिप करें कुछ देर के लिए, उस पे सॉल्ट लगाएं, जो हमारा टेबल सॉल्ट, जो बेसिक सॉल्ट होता है हमारा, उससे अगर हम कुछ टाइम ब्रश करते हैं, हफ्ते में 1 दिन या 2 हफ्ते में 1 दिन, तो भी बहुत हेल्प मिलती है। अच्छा, हमारी गमिंग को, माउथ की सारी प्रॉब्लम के लिए। ओके, काफी जरूरी इंफॉर्मेशन दी। तो अब भावना जी, अब आपसे कुछ जानते हैं हम, जो दांतों की प्रॉब्लम्स होती है, कि जो डिजीज होती है, कि दांतों में सेंसिटिविटी होती है या पेन होना होता है, तो उन क्या क्या डिजीज होती है, और उन डिजीज अगर एक टाइम पे नहीं हो तो उसके लिए तो आपने बताया कि इस तरह से हम अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल अपनाएं, दांतों की एक्सरसाइज करें, च्यूई करें। तो अगर कोई डिजीज हो जाती है कि दांतों में सेंसिटिविटी हो जाती है या दर्द करने लगती है या कोई कीड़ा लग जाता है, तो उसके लिए क्या उस समय स्टेप लेने चाहिए? अभी जो जैसे अब सर्दियां आ रही हैं, सर्दियां शुरू हो गई हैं हमारी, तो सब लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें दांतों में सेंसिटिविटी है। तो सेंसिटिविटी मौसम से सबसे पहले होती है, जो आजकल बहुत लोग फील कर रहे होंगे। उससे हम कैसे बच सकते हैं कि ऑन डेली बेसिस हम गुनगुना पानी करें, उसमें नमक ऐड करें, बहुत जो बेसिक आपकी जो आप घरेलू चीजें कर सकते हैं, उससे आप कुल्ले करते रहें। दूसरा, अगर वो सेंसिटिविटी आपकी वेदर से रिलेटेड नहीं है, कि आपके जो इटियोलॉजी है, आपके आसपास जो वेदर है उससे रिलेटेड नहीं है और आपकी डिजीज से रिलेटेड है, कि दांत घिस गए हैं, उसके बाद आपको सेंसिटिविटी हो रही है, तो प्राइमरी कॉज दांत का घिसना क्या होता है कि हमारे इम्प्रॉपर ब्रशिंग,
इम्प्रॉपर ब्रशिंग, कि हम लोग ब्रशिंग ठीक नहीं करते हैं। कुछ लोग मैंने देखा है कि 10 से 15 मिनट तक ब्रशिंग ही करते रहते हैं। उन्होंने अपना अखबार हाथ में ले लिया और वो ब्रश किए जा रहे हैं। वो कुछ घर का कुछ काम कर रहे हैं, उनका ब्रश कंटिन्यू चल रहा है। न्यूज देख रहे हैं तो ब्रश चल रहा है। उनको लगता है हम दांतों को ज्यादा साफ कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। आप दांतों को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। वो कहते हैं ना, किसी चीज की अति अच्छी नहीं होती है। जी। तो अगर आप ज्यादा ब्रशिंग करते हैं, ओवर ब्रशिंग भी अच्छा नहीं करनी चाहिए। ओवर प्रेशर अच्छा नहीं होता। लोगों को लगता है कि ज्यादा प्रेशर से हम ब्रशिंग करेंगे तो दांत स्वस्थ होंगे। बिल्कुल गलत है। पहला, आपके दांत घिसेंगे जल्दी। दूसरा, आपके जो मसूड़े हैं वो छिल जाते हैं जगह जगह से, तो वहां आपको और प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे लोगों को नहीं पता होता कि हम तो ब्रशिंग भी ठीक करते हैं, तभी भी हमें सेंसिटिविटी क्यों होती है। दिस इज द मेन रीजन कि हमें सेंसिटिविटी होती है। तो ब्रशिंग, और अगर किसी को सेंसिटिविटी है तो पेस्ट भी बहुत से आते हैं, सेंसिटिव पेस्ट आते हैं मार्केट में, काफी ब्रांड आते हैं, बहुत सारे पेस्ट अवेलेबल हैं। और लोग, मैं आपको बताऊं कि उन चीजों को भी अच्छे से यूज करना नहीं जानते हैं। जैसे कि रेगुलर हमारा टूथपेस्ट है, हमने अपने ब्रश पे लगाया, अप्लाई किया और हमने उसको पेस्ट कर लिया। वो लोग उस स्टेल टूथपेस्ट को भी वैसे ही यूज कर रहे होते हैं, पर आइडियली जो हमारे सेंसिटिविटी के टूथपेस्ट होते हैं, हमें उनको दांतों पे कुछ देर अप्लाई करके छोड़ना होता है। जैसे कि आप मेडिसिन ले ले, आप विक्स वेपरब ले लीजिए, आप उसको मल के छोड़ देते ताकि वो अपना असर दिखाए। अगर आप कोई दवाई अपने दांतों पर लगा रहे हैं, इट इज अ मेडिसिन फॉर यू, तो उसको कुछ देर अपने दांतों पे अप्लाई करके छोड़ दें। हाँ, उसके बाद उसको रिंस ऑफ कीजिए। जी, तो ये था। और बाकी अगर कीड़ा लग जाता है किसी की दांतों में, उस टाइम पे फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है, वो निकाला जाता है, या किस तरह से उस टाइम पे ट्रीटमेंट दिया जाता है? अब आता है जैसे कि कीड़ा हो गया, हम उसको डेंटल केरीज या जैसे कि टीवीज में कैविटीज बोल देते हैं। कुछ लोगों को ऐसे मिथ होते हैं कि कीड़ा इज अ लिविंग थिंग, कि कोई लिविंग ऑब्जेक्ट हमारे दांतों में फंस जाता है, जो कीड़ा उसको बोलते हैं। पर ऐसा कोई कीड़ा होता नहीं है। दांतों में सड़न हो जाती है अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं। तो जैसे कि बालों में जुएं पड़ जाती हैं, बॉडी में रैशेज हो जाते हैं, वैसे ही दांतों में सड़न हो जाती है। अब वो सड़न से दांत, एक हार्ड पार्टिकल है आपका, इनामल से बनता है, वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। उसके जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, इसलिए वो वीक होके टूटने लगता है और वहाँ सड़न हो जाती है। तो जब दांतों में कैविटीज होती हैं या केरीज होती है, तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि हमको इस हिस्से में पेन है, क्योंकि जब एक प्रोटेक्टिव लेयर, इनामल लेयर जब टूटती है तो उसके अंदर जो नर्व्स हैं उनको पेन होता है, उनको तकलीफ होती है, वो इरिटेट होती हैं। इसीलिए पेशेंट फिर कंप्लेन करता है कि हमें दांतों में दर्द है। तो हम ट्रीटमेंट के पर्सपेक्टिव से जो हमारा डिकेड पोर्शन होता है उसको फिर निकालते हैं, उसको क्लीन करते हैं, और अगर पॉसिबल हो पाता है कि हम उस स्ट्रक्चर को रिपेयर कर पाए तो हम फिलिंग से उसको रिपेयर कर देते हैं। तो काफी अच्छी बातें हमने जानी डॉक्टर भावना गौतम जी से। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे व्यूअर्स को काफी हेल्प मिलेगी। इन फ्यूचर भी हम कुछ वीडियो डालेंगे टीथ से रिलेटेड, आपकी जरूर हेल्प चाहिए। और डॉक्टर भावना गौतम जी का क्लिनिक जो है इंदिरापुरम में है। नंबर में नीचे डिस्क्रिप्शन में, और जो क्लिनिक का एड्रेस है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर किसी को भी गम की कोई भी इशू है तो वो आके कांटेक्ट कर सकता है और इनसे अपना एडवाइस ले सकता है। थैंक यू वेरी मच। और हेल्दी जिए, एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, जिम कीजिए और दांतों को भी स्वस्थ रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।